कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए बहुत दिनों तक सत्संग करने के लिए और विचार करने लगे कोई ऐसा महापुरुष मिले जो हमें बहुत दिनों तक सत्संग कराए, भगवान की कथा सुनाए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नैमिषारण्य में बैठकर आप लोग प्रतीक्षा करो, आपको कथा सुनाने वाले वक्ता प्राप्त हो जाएंगे। परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी के चरणों में उन 88,000 मुनियों ने वंदन किया और प्रार्थना की कि व्यासपीठ पर आप विराजमान होकर हमें भगवान की पावन कथा सुनाएं। उन महर्षियों के प्रेम को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो उसे कथा सुनानी चाहिए, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति न हो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री सुखदेव जी जब कथा सुनाने बैठे राजा परीक्षित को, तो देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ गंगा के तट पर आए। देवराज इंद्र ने कहा, राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, तो मरने के डर से ये कथा सुन रहे हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको अमृत पिला दो। और 1 बूंद 2 बूंद नहीं, 1 घड़ा। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। और उन देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो, और जो कृष्ण कथामृत, श्री भागवतामृत आप इन्हें सुनाने जा रहे हो, वो भागवतामृत आप हमें सुना दो। राजा परीक्षित को मरने का डर है, इनको अमृत मिल जाएगा, अमृत पी लेंगे, मरने से बच जाएंगे। और ये भागवतामृत जो है ये आप हमें सुना दो। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने सोचा ये देवता आए तो हैं, कथा के बदले में अमृत देने को तैयार हैं, लेकिन इनके हृदय में प्रेम नहीं है। ये स्वार्थी हैं, ये स्वार्थ से आए हैं। स्वकार्य कुशलासुराः, ये अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वार्थियों की सूची बनाई, तो उन स्वार्थियों की सूची में नंबर 1 पर देवताओं को रखा। सुर नर मुनि सबके यह रीत,
लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर नर मुनि, स्वार्थियों का नाम लिया तो सबसे पहले सुर, उसके बाद नर, तब मुनि। मुनि महात्माओं में भी स्वार्थ होता है, लेकिन सबसे कम, सबसे ज्यादा तो देवताओं, सुर। सुखदेव जी ने सोचा ये स्वार्थ से आए हैं, ये प्रेम से नहीं आए, इसलिए इनको कथा सुनाना उचित नहीं। सुखदेव जी ने कह दिया आप लोग चले जाओ, मैं तो राजा परीक्षित को कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने भी कह दिया मुझे अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना अमृत, हम तो भागवतामृत का पान करेंगे। इस कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिसके सामने एक तरफ मृत्यु हो, दूसरे तरफ उस मृत्यु से बचने का उपाय अमृत हो, लेकिन मृत्यु की चिंता छोड़कर, अमृत की लिप्सा छोड़कर कृष्ण कथा अमृत का वर्ण कर ले, वो इसका अधिकारी है। राजा परीक्षित ने कहा हमको अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना, मरना तो है ही। अमृत पी लेंगे तो कुछ दिन बाद मरेंगे, अंतर केवल इतना ही होगा। क्यों? बोले अमृत पीने वाला भी मरता है। रावण ने भी तो अमृत पिया था, मरा कि नहीं मरा? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभि कुंड में अमृत, लेकिन उसको भी मरना पड़ा। पुराणों में वर्णन है जब देवासुर संग्राम हुआ तो जो देवता अमृत पिए थे समुद्र मंथन से प्रकट अमृत को, तो देवता भी मरे थे। ऐसा नहीं है कि अमृत पीने के बाद नहीं मरे। अमृत का मतलब ये नहीं है कि सर्वथा के लिए वो अमर हो जाएगा, हाँ थोड़ा कुछ दिन के लिए सुरक्षित हो जाएगा बस। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अमृत पीने के बाद भी तो मरना ही पड़ेगा, तो क्यों न भागवत कथा सुन करके मैं मरूं, भागवतामृत पी करके मैं शरीर त्यागूं। और राजा परीक्षित ने उस स्वर्ग के अमृत का तिरस्कार कर दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा राजन, आज तुम परीक्षित हो गए। परीक्षित हो गए? अरे परीक्षित नाम तो इनका पहले से ही था। बोले वो नाम था, लेकिन परीक्षित का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा हो जाए। तुम्हारी इतनी बड़ी परीक्षा भाई, और इस परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। भगवान की कथा सुनने की, कथा श्रोता होने की ये परीक्षा हो गई, और इस परीक्षा में परीक्षित पास हो गए। स्वर्ग के अमृत को तिरस्कृत कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि उन देवताओं में भक्ति न होने के कारण, प्रेम न होने के कारण सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। अभक्तांस तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनी। न ददौ स कथामृतम, उनको कथामृत नहीं। तो इस कथामृत का अधिकारी वही है जिसके हृदय में भक्ति हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी उन मुनियों को कथा सुनाने लगे। और सर्वप्रथम
भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए मृत्युलोक में आए और इस धरती पर नारद जी ने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। नारद जी सदा पर्यटन करते रहते। सत्यनारायण भगवान की कथा में नारद जी के विषय में जो वर्णन है कि पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी विविध लोकों में घूमते रहते। और उनके घूमने का उद्देश्य क्या है? बोले नारद जी के घूमने का एक ही उद्देश्य है, परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें भगवान के भक्ति की प्रेरणा देने के लिए नारद जी पर्यटन करते रहे। नारद जी आए, कलयुग के प्रारंभ की ये घटना है। आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व आए नारद जी, सब जगह भ्रमण किया, तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। लेकिन कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त हो चुका। क्या तीर्थ, क्या शहर, क्या नगर, क्या गांव, कलयुग ने सर्वत्र अपने पांव फैला लिए। तीर्थों में भी यह स्थिति हो गई कि दुष्ट, पापी, स्वार्थी, व्यावसायिक बुद्धि के लोग जाकर के तीर्थों में भी बस गए। परिणाम ये हुआ कि तीर्थों का भी सार घट गया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं 5000 वर्ष पहले की बात कि तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः, तीर्थों को यवनों ने अवरुद्ध कर दिया। यवनों ने, म्लेच्छों ने तीर्थों में जा जाकर के मंदिरों को तोड़कर अपने मत और पंथ का विस्तार करने के लिए परंपराओं का उच्छेद किया। उसका परिणाम बोले तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार घट गया, तीर्थों के सार कम हो गए। वही तीर्थ है जिस प्रयाग तीर्थ में जाकर के श्री भरत जी त्रिवेणी की स्तुति करते हैं तो त्रिवेणी से आवाज प्रकट होती है, भगवती गंगा बोलती। आज तीर्थों में जाओ, ऐसी दिव्य अनुभूतियां नहीं हो पाती। कुछ हमारी कमियां हैं, कुछ समय का प्रभाव है। नारद जी ने कहा कि सब तीर्थों में मैं गया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं। और कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त हो चुका है। कलयुग का प्रभाव क्या? बोले लोग अन्न विक्रयी हो गए, अट्टशूला जनपदाः, किसान
अन्न का उत्पादन करने वाले, अन्न का विक्रय करने लगे। खेत खरिहान से घर में अन्न नहीं आ पाया, वहीं से बिकने लगा। यह अन्न का अनादर हुआ। शिवशूला द्विजातयः, और जो द्विज हैं ब्राह्मण, ये शिवशूल हो गए। शिवशूल का मतलब शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते। ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए, वेद को बेचने लगे। जो वेद धर्म का मूल है, उन वेद मंत्रों को ऐरे गहरे नत्थु खैरों के सामने पढ़कर उनकी प्रशंसा और स्तुति में वेद मंत्र का उच्चारण करके थोड़ी सी दक्षिणा के लोभ में वेद की मर्यादा को भूल गए। शिवशूला द्विजातय। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, बेचहि वेद धर्म दुहिले। शिवशूला द्विजातय। कामिन्यः केशशूलिन्यः। स्त्रियों का श्रृंगार, उनका चरित्र, उनका आदर्श, उनकी पवित्रता, जो स्त्री का वास्तविक श्रृंगार है, वो श्रृंगार लुप्त हो गया। केवल बाह्य श्रृंगार, शरीर की सजावट तक ही स्त्रियों का श्रृंगार सीमित रह गया।